एवरीवन कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ और आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मैं आज आप लोगों से बारिश में भीग भीग के बात कर रही हूँ क्योंकि अंदर में पॉसिबल नहीं था, लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा चलो बारिश में ही बात करती हूँ आप लोगों से। और आज मैं आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब दूंगी। दिस इज़ द Q&A वीडियो, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, तो उसका जवाब के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो में बना रही हूँ। पहला सवाल जो है वो गायनोवेदा से रिलेटेड है कि गायनोवेदा आपने क्यों कब इस्तेमाल किया, गायनोवेदा से आपकी प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, अगर गायनोवेदा से आप प्रेग्नेंट हुई थी तो आपने गायनोवेदा फिर दोबारा क्यों नहीं लिया, और आपका मिसकैरेज कैसे हुआ। ऐसे मेरे पास में सवाल आ रहे हैं, जबकि मैं ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियो बनाई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को कन्फ्यूज़न आज भी है। तो मैं एक बात बता दूँ कि गायनोवेदा मैंने जब लेना स्टार्ट किया था उसके 2 महीने 2.5 महीने के बाद ही मेरे को प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा डायबिटिक लेवल बढ़ा था, और डायबिटिक लेवल बढ़ने की वजह से मैंने छोड़ दिया था। फिर लिया, फिर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई और मेरा मेजर इशू हेल्थ को लेके आना चालू हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे वो गायनोवेदा जो है वो सूट नहीं किया, मुझे ऐसा लगा था। और फिर मैंने उस दवाई को बंद कर दी क्योंकि वो जो मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी ना, वो मेरी मिसकैरेज भी हो गई। तो फिर मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल हुआ ये बताइए। और मेरा कभी डायबिटिक बढ़ता नहीं था, इनफैक्ट मुझे डायबिटिक है भी नहीं, लेकिन उस टाइम पे मेरा डायबिटिक बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंचा। मैंने गायनोवेदा वाले से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे सही जवाब नहीं दिया। सिर्फ मेडिसिन लीजिए, सिर्फ मेडिसिन लीजिए। तो अगर मुझे कोई हेल्थ इशू हो रही है तो मैं मेडिसिन कैसे ले लूँ, कहीं मुझे उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में थी। तो इस वजह से मैंने गायनोवेदा जो मेडिसिन है वो उसको बंद कर दिया और फिर मैंने गायनोवेदा दोबारा कभी चालू नहीं किया। ऐसे ही कुछ था गाइस। देखो ओवरऑल अभी मुझे पूरी तरह याद नहीं है, बट जितना याद था मैंने आपको बताया। बाकी मेरे वीडियोस इस पर बने हुए हैं जो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट है उस वीडियो में, है ना। लेकिन मैंने एक ओवरऑल बताया कि मुझे उससे मिसकैरेज भी हुआ, इसीलिए मैंने फिर गायनोवेदा बंद कर दिया। दूसरा सवाल है मेरे आईवीएफ को लेके कि दीदी आप आईवीएफ क्यों नहीं करवा लेते, तो आईवीएफ करवा लो, आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो देखो मैं आईवीएफ को ख़राब नहीं बोल रही हूँ गाइस, ऐसा मत सोचो कि मैं आईवीएफ के अगेंस्ट हूँ। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ यार, बहुत भीग रही हूँ। ऐसा नहीं है गाइस कि मैं आईवीएफ के ख़िलाफ़ हूँ, आईवीएफ के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं अपने आप को समय देना चाहती हूँ। अभी मेरी शादी को 5 साल होंगे, है ना, 5 साल भी नहीं हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार अपना ट्रीटमेंट लूँ, प्रॉपरली लूँ। और मेरे को अगर इस ट्रीटमेंट से नहीं हुआ बेबी तो फिर हम सोचेंगे। मैं आईवीएफ कराऊंगी, ये भी मैं आपको कंफर्म नहीं बोलूँगी, मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। क्योंकि देखो ये मेरे अकेले का डिसीजन तो नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी डिसीजन है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये भी मेरे लिए मैटर रखता है। मैं अकेले सोच लूँगी कि मैं ये करा लूँ वो करा लूँ, तो ऐसा नहीं होता, हस्बैंड की भी सोच मैटर करती है। तो इसलिए आईवीएफ के लिए मैं उसको ख़राब भी नहीं बोल रही हूँ, अच्छा भी नहीं बोल रही हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपको जाता है ना। जैसे बहुत सारे लोग, मुझे 80% लोग ऐसे आते हैं जो बोलते मेरे आईवीएफ में पैसे फंस गए, आईवीएफ में मेरे पैसे बर्बाद हो गए, हमको रिजल्ट नहीं मिला। ये सवाल डॉक्टर जिंदल के बारे में, डॉक्टर जय मेहता के बारे में भी मैं देख रही हूँ। हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा है, लेकिन फेलियर स्टोरी नहीं बता रहा। अगर हमको फेलियर स्टोरी नहीं पता चलेगी तो हम कैसे प्रिकॉशन लेंगे कि अच्छा इस रीज़न से फेलियर होता है। तो इसलिए मेरा ये बोलना है कि फेलियर भी बताइए ना कि किस किस रीज़न से फेलियर होता है, ताकि इंसान पहले से कुछ प्रिपरेशन करे उस चीज़ के लिए कि हाँ मेरा फेलियर नहीं होना चाहिए। सपोज़ मेरे को अंडे नहीं बनते हैं, या अंडा मेरा रप्चर ही नहीं होता, या मेरे एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग जो है वही सही नहीं है, या मुझे एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड है, ट्यूब ब्लॉकेज है, ऐसा कोई भी इशू है, तो वो हमको अगर पता हो तो हम उसका पहले से प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। और हमको डाइट, एक्सरसाइज, योगा जो है वो 6 महीने 7 महीने पहले आईवीएफ के स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन कोई भी डॉक्टर सही सही कुछ बताता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है गाइस, है ना, मेरा मेजर इशू यही है। यही रीज़न से मैं एक अच्छा डॉक्टर सर्च कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिले, मैं उससे ट्रीटमेंट लूँ आगे। क्योंकि मेरी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम थी, वो फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। अब मेरा सिर्फ एक ट्यूब ब्लॉक है, और एक ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है ना। मैंने लेप्रोस्कोपी भी कराने का सोचा, लेकिन लेप्रोस्कोपी के भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मैंने देखे कि जो कि सक्सेस नहीं, उल्टा और प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब सोच सोच के ना मन डरता है, मन डर जाता है कि कहीं मुझे रिजल्ट ना आके और मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो ना लेप्रोस्कोपी कराने का सोचा, ना आईवीएफ करवाने का सोचा, यही बात है। बट मैं अच्छे डॉक्टर की सर्च में हूँ, मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा तो आई गो फॉर ट्रीटमेंट। अब वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट ट्रीटमेंट ज़रूर मैं आगे पढ़ूंगी कि मैं अपने ट्यूब ओपन के लिए कुछ करूँ।
अब बात करते हैं तीसरा जो मेजर क्वेश्चन है कि आप लाल धागा बाबा के यहाँ कब जा रही है। तो देखो मैं 26 जून को जा रही हूँ, 26 जून को निकलूँगी, 28 जून को पहुँचूँगी और 28 जून को पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, क्या होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है गाइस, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, पहली बार का अनुभव है मेरा। तो इसके बाद मुझे पूरा अनुभव हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि मैं अभी जितना भी लोगों को बताती हूँ मैं बाबा के चैनल पर ही देखती हूँ, या मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर जाते हैं वो मुझे अपना फीडबैक देते हैं तो वो मैं बताती हूँ। और लेकिन मैं जब जाऊँगी मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तब मैं आप लोग को बहुत अच्छे से हर चीज़ बता पाऊँगी। कुछ लोगों का सवाल आता है कि दीदी आप क्या क्या डाइट लेती हैं, क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती हैं। तो देखो मैं डाइट में शुगर बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेती हूँ, बाहर का भी मैं कम से कम लेती हूँ, या बाहर भी मुझे अगर मेरे मेरे मतलब खाने का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास और मुझे बाहर कुछ खाना ही है तो मैं हेल्दी वर्जन खोजती हूँ कि मुझे कुछ हेल्दी वर्जन मिल जाए जो मैं खा भी सकूँ, मेरा पेट भी भर जाए और मेरे हेल्थ पे भी गलत इफेक्ट ना पड़े। और क्या है ना गाइस कि देखो मुझे प्री डायबिटिक का अटैक हो रह चुका है। पहले एक बार मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो गया था डायबिटिक, यानी 530, और उसके बाद वो जो मेरा हुआ था और वो गायनोविदा लेने के टाइम पे ही हुआ था मेरा। तो इस वजह से मुझे जो मेरे एलोपैथिक डॉक्टर थे उन्होंने मुझे गायनोविदा को बोला कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है इसका कोई इंग्रेडिएंट आपके डायबिटिक को हिट कर रहा है। तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। तो अभी मेरा डायबिटिक मेरे को कोई इशू नहीं है, और ये बात 1.5 साल पहले की है। 1.5 साल में मेरा कभी डायबिटिक बढ़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ। और मैं डायबिटिक के लिए करेला जामुन जो कपीवा का आता है वो मैं ले रही हूँ, रेगुलर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे प्री डायबिटिक में हूँ, मुझे डायबिटिक में नहीं जाना। और ये एक मेजर रीज़न रहा है मेरा शुगर छोड़ने का, कि मैंने शुगर उस टाइम से बंद कर दी, मैदा बंद कर दिया। डॉक्टर ने मुझे जो चीज़ प्रिकॉशन में दिया कि आंचल आपको नहीं खाना है, वो मैंने नहीं खाया। लेकिन आपको मैं बताऊँ ये मेरे फाइब्रॉइड में भी बहुत फ़ायदा किया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया, कि मेरा फाइब्रॉइड भी ठीक होने में मुझे बहुत मदद मिली। मैं दूध का कोई आइटम नहीं लेना चाहती हूँ। अगर मुझे दूध पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, कभी कभी होता है ना कि हमको इच्छा करती है, यार वी आर ह्यूमन बींग्स, कब तक अपने मन को मारेंगे, कभी तो इच्छा होगी कि हम कुछ खाएं, है ना। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है और कभी कभी तो लगता है यार जी क्यों रहे हैं, मुझे ऐसा भी फील होता है। सॉरी यार मैं गिर जाती यहाँ पे मिट्टी में। तो कभी कभी मुझे फील होता है, कमज़ोरी जैसी लगती है कि यार कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी कैसे जिएंगे, राइट। तो वैसे केस में मैं कभी कभी 1 कप गाय का दूध ले लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज पैकेट का दूध या किसी तरह का पैकेट फूड तो मैं लेती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग पैकेट मोमोज खाते हैं या पैकेट वाला खाना खाते हैं, तो मैं पैकेट वाली कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ, क्योंकि पैकेट वाली चीज़ें कब की पैक होती है वो आपको बहुत नुकसान करती है, वो एक मैं नहीं लेती हूँ। दूसरा चीज़ है कि तली भुनी हुई चीज़ें वो मैं नहीं खाती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खाती हूँ और जिसकी वजह से मैं आज अच्छी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है। और बहुत लोग मेरा डाइट पूछते हैं, तो मेरा डाइट यही है। प्लस क्या है कि मैं डेली योगा, एक्सरसाइज और वॉकिंग ये मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो मैं अभी भी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं वॉक ही कर रही हूँ, ये मेरी इवनिंग वॉक होती है। जब भी मैं घर पर रहती हूँ तो मैं इवनिंग वॉक भी करती हूँ, और नहीं तो मॉर्निंग वॉक तो मैं करती ही करती हूँ। तो यही है ओवरऑल कुछ सवालों के जवाब। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको लगता है कि मैं अपनी पर्सनल वीडियो बनाती हूँ। तो देखो मेरे चैनल का नाम ना आंचल है, आंचल सुधा। लाल धागा बाबा का नाम नहीं दिया है मैंने, ना मैंने किसी मेडिसिन का नाम दिया है, ना मैंने किसी मेडिकल चैनल का नाम दिया है। ये मेरी लाइफ का चैनल है, मैं इसमें अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करती हूँ। हाँ मैंने पढ़ाई की है तो नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाती हूँ मेडिकली, ठीक है। तो जो मुझे नॉलेज है, जो मेरा टैलेंट है, तो वो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी ना गाइस। लेकिन हाँ ये चैनल मेरा है, तो मैं इसमें अपनी लाइफ दिखाती हूँ। इसमें मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, कभी सॉन्ग के भी बनाती हूँ, कभी मैं अपना घर भी दिखाती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ। तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो लोग डेफिनेटली देखते हैं, लेकिन जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो देखो मैं किसी की पसंद ज़बरदस्ती नहीं बन सकती हूँ, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद ही करे। तो अगर आपको मेरा चैनल नहीं पसंद आता है गाइस, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए और निकल जाइए, मेरा चैनल आपको नोटिफिकेशन में शो ही नहीं करेगा। देखिए हाँ, किसी को अगर आप बैड कमेंट करते हो या कुछ भी करते हो तो देखो इससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं सीधा इग्नोर कर दूँगी इस चीज़ को। लेकिन इससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि भैया आप किस तरह से सोच रहे हो और आप क्या बोल रहे हो, और किसी अनजान पर्सन को कुछ भी बोल देना, दैट इज़ द वेरी वेरी रॉन्ग। तो ये चीज़ है। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी, आप समझदार हो, पढ़े लिखे इंसान हो, है ना। और
कुछ सवाल थे ओवुलेशन को लेके, तो मैं एक ओवुलेशन से रिलेटेड सवाल का जवाब मैं आपको ओवुलेशन किट के साथ दूंगी। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। ओवुलेशन नहीं होता है तो इस तरह का ओवुलेशन किट आता है, जो कि आइनो का वन ऑफ द बेस्ट किट है। ओवुलेशन टेस्टिंग स्ट्रिप जिसका है, इसमें 5 से ज़्यादा होते हैं या 5 होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, पहले यूज़ किया करती थी मैं। इसमें आपको कैसे इसको चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, ये सारा डिटेलिंग यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि एक लाइन अगर आपकी आती है तो नेगेटिव है, 2 लाइन आती है तो आपकी पॉजिटिव है, और अगर कुछ लाइन नहीं आ रही है तो दैट मीन्स कि आपका किट खराब है। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 549। आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी। अब ये रही इसकी स्ट्रिप, है ना। इसके स्ट्रिप में देखिए ओवुलेशन टेस्टिंग स्ट्रिप आपको लिखा हुआ है, ये पिरामिल का है, और यहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो इसकी पूरी अच्छे से डिटेलिंग दी गई है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसका डेट आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कीजिएगा। एक किट इसमें मेरे पास ओपन होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। दैट इज़ द ओपन किट। इस तरीके का ओपन किट आता है। आप इसमें यूरिन डालोगे, ये यूरिन आपको डाल के मॉर्निंग में आपको नहीं करना है, इसको आप 11 से 12 बजे का यूरिन लेते हो, इसमें आपको यूरिन डालना है। यहाँ पर अगर आपका एक लाइन आता है तो नेगेटिव है, 2 लाइन आता है तो पॉजिटिव है, ये पूरा है। आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से किट मंगा के भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ओवुलेशन के सिम्टम ऑलरेडी आते हैं, आप सिम्टम से भी समझ सकते हो, तो आप इसको जैसे हो सके आप यूज़ कीजिए और आप देखिए इसमें किस तरीके से रिजल्ट आता है ना। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए।